नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दे रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे इस पूरी सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली है और उस भ्रष्टाचार के बारे में पुलिस को पता होगा, कोर्ट को पता होगा, मीडिया को पता होगा। आप उस भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, फिर भी उन भ्रष्टाचारियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इस पूरे भ्रष्टाचार का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं वो वाकई आपकी सोच से परे है। वो वाकई आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो बिना समय गवाए मैं आपको यह बता दूं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों वोट देते हैं। सवाल पहले अपने आप से कीजिए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि आप उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, उसकी सरकार बने और जितने वादे उसने अपने पूरे इस पॉलिटिकल उसमें किए हैं उनको वो निभाए और आपकी बेनिफिट, आपके फेवर में वो पॉलिसीज बनाए, वो काम करे जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे वोट लेने के बाद कारपोरेट घरानों का चाटुकार बन जाए, उसका सेवक बन जाए, तो फिर आपका क्या? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में चुनावी चंदे को लेकर जो कानून पास हुआ, वो कानून एक लीगल भ्रष्टाचार करने का एक कानूनी माध्यम बनने जा रहा है। वो कैसे? मैं आपको बता दूं कि इस कानून के माध्यम से कोई भी कारपोरेट घराना या कोई भी व्यक्ति जितना चाहे मर्जी किसी भी पार्टी को चंदा दे सकता है और उस चंदे के बारे में आपको खबर नहीं लगेगी, ना ही इलेक्शन कमीशन को खबर लगेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आखिर में इस पार्टी के पास पैसा आ कहां से रहा है। अब आप ये सोचने जा रहे हैं कि भाई पैसा दिया उस कारपोरेट घराने ने या किसी पार्टिकुलर कंपनी ने या किसी पार्टी ने, आपका क्या उसमें? आपका आपकी जेब पर क्या होने वाला है? आपका पर उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वो तो वो कंपनी जाने, वो पार्टी जाने, इसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मैं जरा इस टेढ़ी मेढ़ी खीर को थोड़ा सा सीधी खीर, टेढ़ी मेढ़ी खीर कहना थोड़ा सा कुछ और, समझ लीजिए जो मैं समझाना चाहता हूं। जी, तो मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी भी पार्टी की सरकार है, बीजेपी क्यों ही ले लेते हैं, ठीक है। बीजेपी की 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले तो बीजेपी आखिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, अमित शाह, अरुण जेटली आखिर इस बिल को लाने में इतने उत्सुक क्यों थे? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी सरकार से अपना मन चाहे माहौल बनाना है तो आप उसको पैसा दो और चाहे जैसा मर्जी माहौल बना लो। और इसी माहौल का फर्क ये पड़ा
कि बीते 8-10 सालों में सिर्फ 4-5 कारपोरेट घरानों का जो ग्रोथ है वो हाई स्पीड से बढ़ा, और जो मिडिल क्लास घराने हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो एसएमईज हैं, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं। आखिर पूछेगा भी क्यों? क्योंकि उनके जो चंदे का जो वैल्यूम है वो इतना कम है, और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा चंदा देकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिससे कि छोटी कंपनियों के टिकने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल, उदाहरण सुनना चाहते हैं आप? आपको याद होगा जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस इंडिया में कितनी सारी टेलीकॉम कंपनीज काम करती थी। वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, बीएसएनएल, एयरटेल, और आज एयरटेल, रोध होके वोडाफोन, और सिर्फ जियो ही जियो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि उस पूरे माहौल में जो दूसरी कंपनीज थी जो इतने समय से बिजनेस कर रही थी, काम कर रही थी, वो टिक ही नहीं पाई। और आपका प्रभाव कैसे पड़ेगा? मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके बिजनेस करने के लिए माहौल भी तो होना चाहिए। लेकिन बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को इस तरीके से मॉडिफाई करवा दिया है, ऐसे टर्म एंड कंडीशन लागू करवा दिए गए हैं ताकि छोटा जो आदमी है जो एक बिजनेस में आना चाहता है उसके लिए स्पेस ही ना बचे, जगह ही ना बचे, तो आप ऊपर जाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, पूरी समाज, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम यह है कि इस देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जिसमें लोग जिसमें दम है, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें बिजनेस करने का स्किल है, उन सभी के लिए एक समान आधार पे अपॉर्चुनिटीज हो, अवेलेबल हो, और वो अपने आप को आजमाएं। जिसमें दम है वो आगे निकले, जो नहीं कर सकता वो मिट जाए। लेकिन यहां तो ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप उसमें एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव में पैसा किसका खर्च हुआ है? कंपनी का। आपके घर में शराब किस बात की आई है? कंपनी के पैसे से। आपको कैश किसका मिला है? कंपनी का पैसा मिला है। तो गवर्नमेंट काम किसके लिए करेगी? कंपनी के लिए करेगी, आपके लिए थोड़े करेगी। इसीलिए ये सारी चीजें पता न लगे कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा। और मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने का एक जरिया भी था। पहले क्या होता था कि पहले सारी पार्टियों को कुछ ना कुछ चंदा मिलता था, और इस बिल के पास होने के बाद 80 से 90% जो फंड आया है वो इस बॉन्ड के थ्रू आया है। और मैं एक बार और बता दूं कि अगर टोटल चंदा 100 रुपए डोनेट किया गया है तो उसमें 70 रुपए का जो चंदा आया है वो उस पार्टी को आया है जिसकी सरकार है। और कोई भी कॉर्पोरेट घराना, कोई भी कंपनी ऐसे वैसे पार्टी को चंदा क्यों देगी? ये इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो गवर्नमेंट को पैसा देगी ताकि गवर्नमेंट उसके फेवर में कानून बनाए, उसको कानूनी तौर पे रियायत दे, कभी टैक्स माफ कर दे, कभी उसकी देनदारियों को पोस्टपोन कर दे। ये सारी चीजें आपके कानून के
नाक के नीचे हो रहा है और सारे लोग अपने आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं। ये पूरा प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है कि इससे रिलेटेड एक और वीडियो है जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आखिर में ये पूरा सिस्टम किस तरीके से है, किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हजारों करोड़ का घोटाला लीगल तरीके से कानून के नाक के नीचे ये होने जा रहा है और आप सिर्फ तमाशा बीन की तरह देखते रह जाएंगे और ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये कारपोरेट घराने आपके पूरे इस सिस्टम को इस तरीके से ध्वस्त कर देंगे, जिसमें अपॉर्चुनिटी का जो माहौल है, जो समानता का माहौल है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का जो माहौल है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी और जिसका प्रभाव आने वाले हमारे दिनों में देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।